शादी कर दे तो मर जाए, बेशक मर जाओ। महाराज श्री सुखदेव कहते हैं परीक्षित जी, जब शुक्राचार्य पंडित जी मजबूर हो गए तो उन्होंने देवयानी की शादी याति के साथ में कर दी। और परीक्षित जी उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था विश्वकर्मा, उनकी बिटिया थी जिसका नाम था सर्विष्ठा, उनकी भी पत्नी बना दी। परीक्षित जी दोनों पत्नियों को लेकर के महाराज आदि अपने नगर में पहुंचे। दोनों पत्नियों से 5 पुत्र पैदा, इन्हीं में से यदु नाम का पुत्र हुआ जिससे यादव वंश आगे बढ़ा। परीक्षित जी इन्हीं याति के वंश में करीब 56 पीढ़ियों के बाद महाराज उग्रसेन का जन्म हुआ, जिन्होंने मथुरा नगरिया का शासन किया। परीक्षित जी इनकी धर्म पत्नी है जिनका नाम है पवन रेखा, बड़े सुंदर विचारों की है वो मां, बड़े सुंदर विचारों की है वो मां। राजा उग्रसेन बड़े अच्छे राजा, घर में पैसा भी है, समाज में सम्मान भी है, लेकिन परीक्षित जी की एक बात की कमी है। और राजा भी वही होते हैं जिनकी प्रजा में किसी बात का दुख नहीं होता है, और जिस राजा की जनता दुखी होती है वो राजा नरक का भोगी होता है। माफी हम नहीं कहते परीक्षित महाराज, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी और सोत्रप जानो नरक अधिकारी। जिसकी जनता दुखी होती है वो नरक का भोगी होता है। लेकिन महाराज उग्रसेन बड़े ही अच्छे राजा हैं। एक दिन इनके घर में जब कोई लाला नहीं हुआ परीक्षित जी, घर में रहते रहते मैया पवन रेखा जब हैरान हो गई तो एक दिन पवन रेखा के मन में विचार आया कि आज हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे। जब ये विचार आया तो दिमाग में झटका लगा कि मैंने अपने पति की आज्ञा तो ली नहीं और जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि परीक्षित जी पहले